आंटी मामा प्लीज। चुप हो जाओ। खबरदार जो तुमने मुझे मामा कहा तो मेरी इज्जत, मेरी शोहरत, मेरा वकार सब कुछ तुमने खाक में मिला दिया है। मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। निकल जाओ यहाँ से। मैं समझूंगी कि तुम मेरे लिए मर चुकी हो। भाई तूने अम्मा को रोका क्यों नहीं? अम्मा सुबह सुबह मुंह अंधेरे मेरे घर पहुंच गई झाड़ू पोछा करने। हाँ क्या अम्मा झाड़ पोंछ करने चले गई वहां? अरे आ रही हूँ, छुरी तले दम तो लो, दरवाजा तोड़ेंगे। आ गई तू है? अपनी औलाद की दुश्मन नाशुक्री कही की। तू अंदर चल, मैं तुझसे भी पूछती हूँ। कहाँ गई थी है? इधर बता, जवाब दे, कहाँ गई थी है? क्या करने गई थी? अम्मा मेरा सिर ना खा, मुझे माफ कर दे। कहाँ गई थी तू अम्मा? वहीं गई थी जहाँ रोज जाती हूँ। पहले तो नहीं पूछते थे, आज क्यों पूछ रहे हो? अरे बदनसीब, क्यों अपनी बेटी का बना नसीब खराब करना चाहती है? क्यों गई थी वहां बासी बन के? अम्मा मेरे 4 दिन के पैसे रहते हैं, अभी महीना खत्म हुए, 4 दिन हलाल करने गई थी अपनी कमाई को। मुझसे नहीं होती बेईमानियां। ओहो बड़ी आ गई तू ईमानदारनी। घी तक तो उनके घर से चुरा के लाती थी, आज ईमानदारी का भूत सवार हो गया तेरे सर पे। खुदा का खौफ कर अम्मा, कुछ खुदा का खौफ कर, मेरा मत सोच, 100 दफा मत सोच। समीना बेटी है तेरी, तू उसके ससुराल में झाड़ पोंछ करने चली गई अम्मा। और ये रिश्ते नहीं है, ये रिश्ते नहीं है, बर्बादी का ऐलान है तुम दोनों का। समझ क्यों नहीं है बात को? वो दिन दूर नहीं है, डरो उस दिन से जिस दिन तुम्हारी बहन समीना को वो धक्के देके गुट पुट के घर से बाहर निकालेंगे और तेरी जो हिना है ना वो तेरे मुंह पे थूक के निकलेगी। सुन ले, ये है इस मनहूस की सोच। सोच नहीं है ये नानी, ये तो अम्मा के दिल का खौफ है। दुआ कर अल्लाह से, दुआ करके ये सोच के हकीकत ना बन जाए। पता लगेगा तुम लोगों को, सारे पते लगेंगे। तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? देखो बात सिर्फ इतनी सी है कि शानो आंटी ने इस शादी को कबूल ही नहीं किया, और ये तो उनका सिर्फ एहतजाज करने का तरीका था। ये कैसा एहतजाज हुआ? क्या वो ये साबित करना चाहती हैं कि मैं मासी की बेटी हूँ? हो नहीं थी। और क्यों कर रही हो इतनी परवाह इन चीजों की? वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। फरीद, मैं ना अपने माजी को भूल जाना चाहती हूँ और अपने हाल से खुशियां चुराना चाहती हूँ। मगर अम्मा अगर यही सब कुछ करती रही ना तो मैं अपने माजी को कैसे भूलूंगी? मेरी मोहब्बत से तुम सब कुछ भूल जाओगी, देख लेना। हाँ फरीद, ये घर मेरा है, मैं इस घर की बहू हूं। मगर अम्मा मुझे यहाँ पे नौकरानी साबित करने के चक्कर में है। नौकरानी नहीं हो तुम, रानी हो, मेरे दिल की और इस घर की भी। इस घर पे अपना राज कायम करो तुम। और हाँ, मैं तुम्हारी आंखों में दोबारा आंसू ना देखूं। हाँ, अब मैं नहीं रोऊंगी और ना ही मैं किसी की परवाह करूंगी। सुनो फरीद, बाहर चलें गाड़ी में घूमने के लिए, हैं? हाँ ठीक है। रुको, मैं ना अपना हुलिया ठीक कर लेती हूँ, जब तक तुम जाके ना गाड़ी में एसी ऑन करो, बाहर बड़ी गर्मी है। हाँ भाई, वैसे गर्मी से कहीं तुम्हारा हुस्न ना खराब हो जाए। चलो, इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। देख लिया तुमने, अभी तुम इस घर से दुल्हन बनकर रुखसत नहीं हुई और शानू भी ने यह साबित कर दिया कि वो तुम्हें कबूल नहीं करेगी। मामा मैं उनको दिल से कबूल कर चुकी हूँ, अब वो मुझे कबूल करें या ना करें मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी खेल नहीं है ना। मेरे चैलेंज को कबूल करते करते तुमने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। माशरे ऐसे नहीं सुधारे जाते जिस तरीके से तुम सुधारना चाहती हो। शानो बी का घर एक ज़हनी तौर पे मुर्दा घराना है, तुम उन्हें पस्ती की नींद से नहीं जगा सकती। मामा मैं आपको साबित करके दिखाऊंगी कि मैं गलत नहीं हूँ, और आप जो जिंदगी भर गरीबों की खिदमत करती आई हैं झूठी, वो सिर्फ नुमाइश है। सस्ती शोहरत के लिए आपने हमेशा ये सब कुछ किया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ जो मिशन मैं लेकर निकली वो गरीबों का नसीब बदल देगी। तुम अकेली हो ना, और फरीद बेवकूफ है जो तुम्हारी बातों में आ गया। कोई और लड़की होती ना तो हरगिज ये बेवकूफी नहीं करती।
मामा आपकी इन बातों का मुझ पर अब कोई असर नहीं होगा। और प्लीज आइंदा आप मेरी सास का नाम इज्जत से लीजिएगा, क्योंकि अब वो आपके घर की नौकरानी नहीं है। लो, वो तो खुद साबित करके गई है कि वो इस घर की नौकरानी है, तुम्हारी सास नहीं है। तुम्हारे चैलेंज पे ना बहुत बड़ा तमाचा मार के गई है वो। अब्दुल्ला, यस सर। हाँ फौजिया, वो आज की मीटिंग कंफर्म है ना? यस सर, आज की मीटिंग कंफर्म है। 12 बजे तक डेलीगेशन पहुंच जाएगी और 12 से 1:30 बजे तक की मीटिंग है। लेकिन सर मिस्टर अब्दुल्ला अब तक नहीं पहुंचे। ड्राफ्ट तो उन्हीं ने तैयार करना था ना? क्या अब्दुल्ला नहीं है अभी तक? एनी इंफॉर्मेशन? नो सर। नहीं, वो आएगा। तुम दोबारा उन्हें कॉल करो और हाँ, जब तक अब्दुल्ला आ ना जाए क्लाइंट को आने के लिए फोन ना करना, ठीक है? सर उनका फोन बिजी जा रहा है। अब आप दोबारा ट्राई करो और जैसे ही मिले ना अब्दुल्ला से कहो कि फौरन वो ऑफिस पहुंचे, ठीक है? यस सर, जैसे ही राब्ता होता है मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ। ओके। your juice। क्यों बुलाया मुझे? क्या तुम्हें बुरा लगा? जो जगह मैं अफोर्ड नहीं कर सकता वहां आना पसंद नहीं मुझे। तो हम आइंदा कभी नहीं आएंगे यहाँ। किसी ढाबे पे बैठकर चाय पी लिया करेंगे। बुलाया क्यों है मुझे? अब्दुल्ला, अम्मा ने जो एक मिनट, मेरी अम्मा की शिकायतें मत करना मेरे साथ, बता रहा हूँ तुम्हें। तुम तो वाकई में खर दिमाग हो। तुम्हारी अम्मा मेरी भी माँ है। मेरे मुंह पर कभी भी उनकी शिकायत नहीं आ सकती। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अम्मा को अभी नहीं आना चाहिए था। देखो, एक रिश्ता अभी बना है और दूसरा बनने जा रहा है। समीना को इस घर में अपनी जगह बनानी है। हमें इन दोनों खानदानों को एक कर। ये मुमकिन नहीं है। क्या मतलब? कैसे मुमकिन नहीं? हमें साबित करना है कि हम गलत नहीं हैं। और तुम आज ऑफिस भी नहीं गए। अच्छा ठीक है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन मुझे बताओ तो तुम आगे क्या करने का सोच? घर के बाहर वर्कशॉप खोलूंगा। ठीक है, मेहनत करने में कौन सी शर्म, अच्छी बात है। किसका फोन? अंकल है। उठाओ। जी सलाम अलैकुम सर, वो ड्राफ्ट मेरे लैपटॉप में रह गया है। मैं आता हूँ सर। चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। मोटरसाइकिल है मेरे पास। तो तुम मुझे ड्रॉप कर दो। अब आज से मुझे बाइक पर ही तो आना जाना है। गाड़ी ड्राइवर ले जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोगों ने हमें ड्रॉप किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नो फॉर्मेलिटी, बट आपको एनजीओ के इस फंक्शन में जरूर आना है और इसे यादगार बनाना है। काफी मीडिया इनवाइट किया है मैंने इसमें। श्योर श्योर, क्यों नहीं। शाजिया, यहीं से अल्लाह हाफिज कहोगी? कॉफी ऑफर नहीं करोगी? इनफैक्ट तुम्हारे हाथ की कॉफी और शामी कबाब तो सारे शहर में मशहूर है। व्हाई नॉट, क्यों नहीं। जैसे मेरी रेसिपी है ना शामी कबाब की और कॉफी की, ऐसी कोई नहीं बना सकता। क्यों आयशा? अब बिल्कुल बेहतरीन कॉफी बनाती है शाजिया आपी तो। चले आए। चलो ठीक है, खुदाफिज, मैं चलता हूँ। क्या मतलब चलता हूँ? वो देखो आंटी आई हुई है, आकर मिलो ना प्लीज।
ऐसे हैरत से क्या देख रही हैं? मामा तारुफ करवाए ना, मीट माय हस्बैंड अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम जी। और अब्दुल्ला ये मामा की बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, मैं फिर चलता हूँ, खुदा हाफिज। क्या मतलब चलता हूँ? दादू से तो सलाम करके जाओ। फिर आके मिल लूंगा। अच्छा चलो। अस्सलाम वालेकुम जी, खुदा हाफिज। हिना, तुम मजाक कर रही हो ना? कैसा मजाक आंटी? मामा बताए ना आप इनको। एक्सक्यूज मी प्लीज। ओह नो शाजिया, ये हिना क्या कह रही है? व्हाट अ सरप्राइज। हिना को तो मैं अपने बेटे के लिए मांगने वाली थी। अब यहाँ खड़े रहने का फायदा, चलो चलते हैं। क्यों आए हो तुम लोग यहाँ पे? वो मैं समीना को लेकर आया हूँ। दादी जान ने भेजा था कि आपको आके सलाम। अब नहीं मुझे जरूरत तुम्हारे सलाम सलूम की। जाओ यहाँ से, अपनी सूरत गुम करो। तुम दोनों की शक्ल देखना नहीं चाहती मैं। है ना पुत्र, अगर अब्दुल्ला आया सी ना तो उन्हें अंदर बुला लेना सी। दादू मैंने उसे कहा था कि अंदर चलो दादू से मिलो, बट वो बाबा के पास जाना था ना उसने, ऑफिस, इसलिए नहीं आया। है ना, तुम्हें कोई शर्मो आया है भी कि नहीं? क्यों, अब मैंने क्या किया? तुम उस 2 टके के मोटे मैकेनिक के साथ बाइक पे घूम रही थी। आंटी प्लीज, वो 2 टके का मोटर मैकेनिक मेरा शौहर है। आयशा, दूर फिटे मुंह तेरी सोच का। तुम्हें मेरे एनजीओ के मेंबर्स के सामने उसका तारुफ करवाने की क्या जरूरत थी हिना? तारुफ उसी का करवाया जाता है मामा जिस पर फख्र, और मुझे अपने शौहर पे बहुत फख्र है। तुम्हारा ये गुरूर 2 सेकंड में खाक में मिल जाएगा जब वो तुम्हारे सारे पैसे खा पी कर तुम्हें कंगाल करके रुखसत हो जाएगा। आप इंतजार करती रहिए, बेशक वो दिन कभी नहीं आएगा। जो बात मैं सबसे छुपाना चाहती हूँ वो तुमने अपनी रुखसती से पहले ही खोल दी। सबके सामने मेरी नाक कटवा दी तुमने। नहीं वड्डे नाक वाली है। अरे तेनू अपने दामाद दे नाल तारुफ कराने वास्ते तेनू फखर होना चाहिए सी ना। तेरा केड़ा नाक कट गया है? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी हिना। तुम देखना कि मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। ना होर की गलत करेगी जेड़ा हुन नहीं कर रही। तेरे नालू चंगी ते वो शानू है जिन्हें अपने आप नू नहीं छुपाया। चलो जाओ इथों। दादू पुत्र जी तू फिक्र ना कर, कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन पहले मैनू ये दस कि अब्दुल्ला दे नाल तेरी की गलबात हुई है? अरे मोहल्ला ही सुना कर रही हो समीना तो। भाई बड़ी चकास, जब मुस्कुरा कर देखती थी तो जैसे दिल पे बिजलियां गिरने लगती थी। ओए ओए वो देख। अरे ये तो समीना आ गई यार। क्या गाड़ी पे आई है यार। अरे ओ, हाथ मत लगाना हमारी गाड़ी को, बहुत महंगी गाड़ी है हमारी। हाँ समीना क्या कर रही हो? अरे इनके बाप दादा ने भी कभी ख्वाब में इतनी महंगी गाड़ी नहीं देखी होगी। चलो फूटो यहाँ से, वरना एक चमाट लगाऊंगी। बाजी आप जाएं, हम है ना, हम ख्याल रखेंगे आपकी गाड़ी का, आप जाएं। हाँ हाँ तुम ख्याल रखना। ला मुझे दे, और अच्छे से रखना। हाँ नानी, अम्मा, सलामुअलैकुम। सदके जाऊं। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अरे तू तो बिल्कुल कोई सेठ की बेटी लग रही है। अरे नानी, सेठ की बेटी नहीं तो क्या हुआ, सेठ की बीवी तो हूं ना। क्यों फरीद? बिल्कुल।
कैसी है माँ? क्यों आए हो तुम लोग यहाँ पे? वो मैं समीना को लेकर आया हूँ। दादी जान ने भेजा था कि आपको आके सलाम। और नहीं मुझे जरूरत तुम्हारे सलाम सलूम की। जाओ यहाँ से, अपनी सूरत गुम करो। तुम दोनों की शक्ल देखना नहीं चाहती मैं। अम्मा, फरीद ने इतनी मोहब्बत से तुम्हारे लिए गिफ्ट लिए हैं और तुम होके जाके ना ये तोहफे शोफे जाके अपनी मामा को दे दे। मुझे नहीं चाहिए तोहफे तुम्हारे। दफा हो तू। मेरे लिए भी लाइए कुछ है? हाँ नानी, बहुत कुछ लाई हूँ तेरे लिए ना। शिफॉन का जोड़ा लाई हूँ और हील वाली जूती भी लाई हूँ, भाई की शादी पे पहना। मैं मर गई, मैं तेरे सदके जाऊं। कितने अच्छे कपड़े। अरे नानी, पूरे 2500 का है, 2500 का। और ये अम्मा के लिए। दफा हो। अरे जा, नेस्ती नहीं तो। और क्या लाइए है? अच्छा ऐसे करो, तुम लोग बैठो है, मैं तुम लोगों के लिए चाय लेके आती हूँ। बैठ मेरा बच्चा, बैठ जा मेरा बच्चा। तू भी। अम्मा तो मान ही नहीं रही। मान जाएंगी, फिक्र ना करो। हमारी मीटिंग डेलीगेशन के साथ बहुत अच्छी रही। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट सो सून कि इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी को मिल जाएगा। एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। बैठो। नहीं सर, मैं चलता हूँ। अपना रिजाइन में कल जमा करवा दूँ। रिजाइन? क्या मतलब? तुम लोग नुकसान पहुंचाना चाहते हो? शुरू से तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हो, सारा पेपर वर्क तुमने किया है, विजिबिलिटी तुमने बनाई है, और अब तुम जाने की बात कर रहे हो? सर अगर मैं यहाँ जॉब कंटिन्यू करूंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरी खुददारी का, मेरी अना का। तुम खामखा जिद कर रहे हो भाई। ये सारा हिना का तो ही है। निशा, उसके अलावा इस दुनिया में है ही कौन? सर मैं क्या, सर ये आपका और हिना का जाती मसला है सर। अब्दुल्ला, मैं तुम पर कोई एहसान तो नहीं करता। तुम मेरे लिए यहाँ काम करते हो और मैं तुम्हें उस काम की उजरत देता हूँ, और बस। सर इसी जरूरत में किसी ऐसे शख्स को बुला लीजिए ना सर, जिसपे लालची और खुदगर्ज होने का इल्जाम ना हो। तुम मुझे गैर समझते हो, जबकि मैंने अपनी सबसे कीमती, सबसे प्रेशियस चीज तुम्हें सौंप दी है, अपनी बेटी। सर मैं भी आपसे वादा करता हूँ सर, अपनी मेहनत और पसीने की कमाई से आपकी बेटी को पूरी जिंदगी कभी किसी चीज की कमी नहीं आने दूंगा। लेकिन सर ऐसे किसी भी पैसे पे मेरा कोई हक नहीं है जिसपे मेरे ससुराल के नाम की मोहर हो सर। मैं माजरत चाहता हूँ। खुदा हाफिज़ सर। सॉरी। अरे फरीद बेटा, मैंने सोचा तुम्हारे लिए जलेबियां और वो समोसे मंगवा लूं, लेकिन फिर मैंने ये पकोड़े बना लिए, खा के देखो, बहुत मजेदार है। जी पकोड़े? ताजा बेसन मंगा के पकोड़े बनाए और साथ में ना धनिया पुदीने के साथ ये रायता बनाए। डुबो डुबो के खाओ, बहुत मजे का है, उंगलियां चाट जाओगे। नानी, तुम ना अम्मा से कह दो, जो जलीकटी सुनाएगी ना तो मैं इधर का रुख नहीं कभी करूंगी। हाँ समीना, बुरी बात है, ये तुम्हारा घर। ये कहाँ इसका घर? अरे अब तो इसका ठिकाना ससुराल है। हाय, शानो ने ना मुझे यहाँ से निकल जाने का हुक्म दिया है। अरे मैं गरीबनी कहाँ जाऊंगी? कौन सा ठिकाना है मेरा? नानी, कुछ नहीं होता। हाँ, तुम अम्मा के पास रहो, अम्मा की बातों को बर्दाश्त करो। इतने सालों से यही करती आई हो ना। और वो एग्रीमेंट देख लो। आए फरीद, देख लो, आए कैसा खून सफेद हो गया रिश्तेदारों का। अल्लाह। नानी आप परेशान क्यों हो रही हैं? आप मेरे पास आ जाइएगा ना, अभी तो आपका बेटा ही हूँ। है? आए मैं तेरे सदके जाऊं मेरा बच्चा। मैं अभी अपने कपड़े लेके। कोई जरूरत नहीं है, अभी तो हिना की रुखसती भी होनी और हमने हनीमून पे भी जाना है। जब तक ना तुम अम्मा के पास ही रहो और अम्मा तुम्हें खा नहीं जाएगी। हाँ
देख रहे हो, सुन रहे हो इसकी बातें? बुरी बात सुनी ना, नानी है तुम्हारी। अरे तुम नानी से वाकिफ नहीं हो, ये मगरमच्छ के आंसू ना मुझे अच्छी तरह से पता है। अच्छा, और ये शापर में डाल दो, रास्ते में खाती हुई जाऊंगी। चलो जल्दी से पियो, फिर हमें जाना भी है। चलो शापर में डाल देना नानी। जल्दी पियो ना। मैं आपके लिए चाय अभी लगवा दूं या फ्रेश होकर पियेंगे? तुम अभी तक नाराज हो? मेरी नाराजगी को छोड़ें, आपने जो करना था वो कर दिया। जितनी बदनामी मेरी होनी थी ना वो हो गई। बेटी की निकाह को तुम अपनी बदनामी कहती हो? असद, अब इस मौजू को आप छोड़ें और वकील को बुलाएं और हिना के हिस्से की जितनी जायदाद है ना उसके हवाले कर दें, वरना वो रोती पीटती आपके पास आएगी और आपको उसको सब कुछ देना होगा, वरना तलाक हिना का मुकद्दर बन जाएगी। एक पैसा, जिसे एक पैसा कहते हैं ना, वो मैं हिना को नहीं दूंगा, इसलिए कि उसके गरीब मोटर मैकेनिक को अपने जोरे बाजू पर भरोसा है। उसे तुम्हारी दौलत की हवस नहीं है। तो पहले ही हिना का मुस्तकबिल तारीख कर दिया है असद। अब भी आपको ये गुमान है कि अब्दुल्ला को आपकी दौलत नहीं चाहिए, तो फिर उसने हिना के साथ शादी क्यों की है? दुनिया का हर गरीब खुदगर्ज और मतलब परस्त नहीं होता। गलत फहमी है आपकी, बहुत बड़ी गलत फहमी। आप हिना की रुखसती खामोशी से करना चाहते हैं ना? अब्दुल्ला के मेयर के मुताबिक अपनी क्लास का भी कोई ख्याल है आपको कि नहीं? मेरी कोई क्लास नहीं। हाँ, अलबत्ता मैं तुम्हारी क्लास का ख्याल जरूर रखूंगा। इसीलिए मैंने मीडिया को भी इनवाइट किया है, बिजनेस कम्युनिटी को भी, तुम्हारी एनजीओ के मेंबर्स को भी, कारकुनों को भी। असद, जाओ तुम चाय लगवाओ, मैं आता हूं। माय गॉड, हर वेले खबरें खबरें खबरें, पता नहीं गाना की आ गया गाना। है ले, पकौड़े खा ले। बनाए तो दामाद के लिए थे, तेरे लिए भी बचा के रख दिए। उनका जायका चटपटा कर ले। मैं नहीं खाती, रहने दे, तू पकौड़े रख अपने पास। और ये पकौड़े तू उसको खिला के आई है जिसके घर का पानी भी बाहर के मुल्कों से आता है। आए ना सो पीटी, बाहर का पानी आता है? तो तूने पिया क्यों नहीं? क्यों प्यासी मर रही है बदबख्त? क्यों पीती? प्यासी ठीक हूँ मैं, गैरत मुझ में है अभी। हाय तेरी गैरत के मैं सदके जाऊं है। सारी जिंदगी उनकी उतरने पहनी है, उनका झूठा तूने खाना खाया है, मिर्चें तक तो चुरा के लाती थी। अम्मा क्या होगी? अरे ठीक कह रही हूँ, पहले तो उनके घर से चुरा चुरा के लाते थे, अब तो कमबख्त तेरे हाथ में उनकी कुंजी है, खोल निकाल खा ऐश कर। वैसे बहुत बुरा हुआ है अम्मा। अरे हमेशा तूने अपनी खुददारी का गला घोटा है, बेइज्जत होती रही है वो। अब तो सब कुछ तेरे हाथ में है, अमीरों से रिश्ता गांठा है, तो अब फायदा उठा, दामाद से भी और बहू से भी। क्या है तुझे? और सारी जिंदगी तू भूख मरी है। अब तो अल्लाह ने तेरे सामने कोरमा बिरयानी सब कुछ रखा है, तो पेट भर के खा तो सही है। तुझे कोई अकल नहीं है। वो जो तेरी बेगम साहब है ना, अब मौका है उससे बदला लेने का, और बदला लेगी ना तो किस तरह लेगी मैं तुझे बताती हूँ। ये जो हिना है ना, इसको बना नौकरानी और तू बन जा मलका, समझ गई? तुझमें जरा सी अकल नहीं है। ये सब कर ले इनके साथ, फिर देख पैर की जूती बना के रख इसे। जो तुझे तकलीफें दी है ना इस कमबख्त औरत ने,
अब वो वक्त आ गया है उन पे मरहम लगाने का, समझी? ठीक कह रही अम्मा, तू बस अब देखी मैं करती क्या हूँ। बस चल अब खा ले, ये पकोड़े खा ले, मुंह का जायका बदल ले, खा। आ तो नहीं रही? अरे नहीं, दफा कर आ रही है तो खा, और मुझे भी खिला दे थोड़े से। ले, गरम गरम है, कैसे बता? उसे नहीं मालूम था कि किस क्लास से रिश्ता जोड़ने जा रहा है वो? उसकी 1 महीने की सैलरी आपकी बेटी का 1 दिन का खर्चा है, ये बात तो जानते हैं ना आप? तो फिर क्यों दिया उसने रिजाइन? अम्मा, अम्मा, हाँ बोल। अम्मा तो ये समझती थी ना कि मैंने खुद को हिना के हाथ बेच दिया। इसमें शक की क्या है? छोड़ आया हूँ मैं असद अंकल की नौकरी। नौकरी छोड़ा है? तो यही तो चाहती थी अम्मा। हाँ, लेकिन अब क्या होगा? अब गुजारा कैसे हो? और तेरी शादी का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बाजार में एक नया वर्कशॉप खुला है, वहां जाके काम की बात करता हूँ। हाँ, अब देखी 2 दिन में भाग जाएगी तेरी अमीरजादी बीवी। ऐसी नहीं है ना अम्मा, वो ऐसी लड़की नहीं है जो गुर्बत से डर के भाग जाए। समीना की माँ, समीना की माँ, एक तसला आटा दे दे, रुकैया के अब्बा को अभी तनख्वाह नहीं मिली। अच्छा, वैसे तो बड़ी बातें करती है तू, है मेरे खिलाफ। अब आटा मांगना तो तसला लेके मेरे पास आ गई। अल्लाह से डर, अल्लाह से। आज तेरी बेटी की मक्कारी, तेरे बेटे की अय्यारी की वजह से तेरे नसीब बदल गए, तो इतना ऊंचा ना उड़। ये अमीरों की रिश्तेदारी ज्यादा अरसे नहीं चलने वाली। देख, एक दिन जमीन पे धड़म से गिरेगी तू। क्या बातें कर रही है तू जरा? सही तो कह रही हूँ, सारी जिंदगी टके टके पे बर्तन मांजने वाली आज एक तसले आटे के लिए मुझे जलील कर रही है। हाय अल्लाह, जोरा अपना मुंह बंद कर ले, निकल यहाँ से, चल भाग। गरूर का सर नीचा होता है। ज्यादा बकवास न कर, चल दफा हो, निकल बाहर, कहीं और से जाके आटा ले। हाँ। आई बटी बकवास कर रही है। अरे जी अम्मा, बकवास न कर, परे हो, मर गई अम्मा तेरी। अम्मा बात सुन मेरी। अम्मा, अम्मा बात तो सुन, क्या हो गया है तुझे? मुझे सुनाने की बजाय ना तू कान खोल के सुन लोगों की बातें। ताने मार रहे हैं, देखा ना जोरा क्या कह के गई है मुझे, कि तेरी बेटी ने अमीरजादा फंसाया और तेरे बेटे ने अमीरजादी, अपनी औकात बदलने के लिए। छोड़ ना अम्मा, जो सच है, जो हकीकत है, वो अल्लाह ताला को पता है ना। और तुझे नहीं पता अम्मा, तुझे पता नहीं है ये गुर्बत कितनी बुरी चीज होती है, कितनी बुरी चीज है ये। जरा सोच, पूरे मोहल्ले में ज़ारा खाला, तौफीक खाला, मंसूर चचा, ये सब लोग क्या मिला है इन्हें सारी जिंदगी? ना बच्चे पढ़ के दिए, ना तकदीर ने उनका साथ दिया। अब एक गरीब दूसरे गरीब को तरक्की करते हुए देखता है तो दिल तो जलता है ना। बस इसीलिए ताने कस रही थी वो बेचारी। ये तो सही है, कोई गरीब दूसरे गरीब को अच्छा खाता देख के ना रह नहीं सकता, सड़ जाता है फौरन। फौरन यही सोचता है कि ये पैसा आया कहाँ से, ये रोटी इसको मिली कैसे, चोरी करके या इज्जत बेच के। लेकिन अम्मा, मैंने तेरे कहने पे नौकरी छोड़ दी ना, और अल्लाह का शुक्र है चोरी भी नहीं की। सिर्फ इसलिए नौकरी छोड़ी कि सारी जिंदगी मेरी माँ को कभी कोई ये ताना ना दे सके कि उसकी बेटी और बेटे ने पैसे के लिए शादी की थी। सुन अम्मा, आटा ही था ना, अल्लाह का रिस्क था, दे देती तो क्या फर्क पड़ जाता। मैं ये सोच रहा था कि जोरा खाला को आटा दे आता हूँ, अल्लाह का दिया हुआ रिस्क है, दे देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। और सुन, अब परेशान नहीं होना किसी के तानों से, तेरा बेटा तेरे साथ है। मैं खाला ज़ारा को आटा दे के आता हूँ, अल्लाह का रिस्क है, इससे क्या फर्क पड़ जाता है अम्मा। नौकरी छोड़ दी इसने, अब क्या होगा? फिर कोई बर्तन मांजना, जलील होना, लानते मलामते सुनना, क्या करूंगी? माँ जी, मैनू ते ए अब्दुल्ला दे रवैये ने बड़ा ही परेशान करता। हुण देखो ना, शादी च थोड़े दिन रह गए ने ते ओ रिजाइन कर गया। हुण करेगा की, जिंदगी किस तरह गुजारेगा? मती मारी गई है उसकी, पागल तो नहीं हो गया?
ना तो उसकी मत मारी गई है और ना ही वो पागल है। बहुत शातिर इंसान है वो। अब चंद हजार की नौकरी वो क्यों करेगा? अब तो सया सफेद का मालिक बनने जा रहा है, वो भी हिना की दौलत का। फिर तुमने वही बातें शुरू कर दी। मुझे बताएं कि उसने रिजाइन क्यों दिया है? उसे नहीं मालूम था कि किस क्लास से रिश्ता जोड़ने जा रहा है वो? उसकी 1 महीने की सैलरी आपकी बेटी का 1 दिन का खर्चा है, ये बात तो जानते हैं ना आप। तो फिर क्यों दिया उसने रिजाइन? अब कहां से खिलाएगा वो हिना को, कहां से पिलाएगा? लालची इंसान। खामोश रहो। मुझे खामोश कराते रहिएगा, ये मत सोचिएगा कि अब्दुल्ला ऐसा क्यों है। वो इस वास्ते पुत्र के सौरे दा एहसान नहीं लेना चाहता। बड़ा खुददार लड़का है। माँ जी, उसकी खुददारी मेरी बेटी को भूखा मार देगी। बहुत बेजोड़ रिश्ता है असद। अभी भी वक्त है, कुछ नहीं बिगड़ा। मेरी बेटी उन हालात का मुकाबला नहीं कर पाएगी, नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। प्लीज सोचिए ना, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी वक्त है। अब वक्त मेरे हाथ से निकल गया है, मैं कुछ नहीं सोच सकता। वैसे शाजिया गलत तो नहीं कह रही। तुमने तो मुझे चैलेंज किया था ना कि अगर एक अमीर लड़की किसी गरीब लड़के से अपना रिश्ता जोड़ लेगी तो उसे गुर्बत से निजात मिल जाएगी। लेकिन यहाँ तो अब्दुल्ला ही जॉब छोड़कर बैठ गया, अब उसकी तकदीर कैसे बदलोगी तुम? बहुत ही बेवकूफाना फैसला है अब्दुल्ला का। मैं तो खुद परेशान हो गया हूं। आप लोग बेफिक्र रहें, मैं एक दिन भी भूखी नहीं मरूंगी। क्या करोगी? नौकरी करोगी? या फिर तुम्हारी सास आस पड़ोस के 2-4 घर पकड़ लेगी? तुम उस घर की गुर्बत कैसे दूर करोगी? वहां तो पहले ही 2-3 भूखे बैठे हैं, चौथी तुम शामिल हो जाओगी। अब वो तुम्हारा शौहर है, उसे समझाओ है ना। जॉब करने से उसकी खुददारी को कैसा खतरा है? मेहनत करेगा, मुआवजा लेगा। मैं बात करूंगी उससे बाबा। करूंगी नहीं, अभी करो। उस जॉबलेस लड़के की बारात इस घर में नहीं आ सकती है, समझ गई तुम? अगर वो चाहता है तो मैं आज ही अपने किसी दोस्त से कहकर उसको जॉब दिला सकता हूं। बेरोजगारी बहुत बड़ा अजाब है बेटा, समझाओ उसे। गाड़ी की चाबियां दे। तुम अकेली कहीं नहीं जा रही हो, समझ गई? जानती हो ना किस किस्म का इलाका है वो। ड्राइवर को साथ लेकर जाओ। जा रही हैं अकेले गंदे इलाके में। अब्दुल्ला को समझाओ बेटा, मेरे बाद ये सब तुम्हारा है, बल्कि मेरी जिंदगी में भी। मुझे तो डर है कि उसकी खुददारी तुम्हें सुकून का एक दिन भी नसीब ना होने दे। मैं बहुत परेशान हो गया हूं। बाबा, आप परेशान नहीं हो, मैं बात करती हूँ उससे। इस तरह तुमने फोन करके मुझे बुलाया और अब खामोश बैठी हो, जा कहाँ रहे हैं? डरो नहीं, तुम्हें अगवा नहीं कर। वैसे तो तुम मुझे अगवा कर चुके। एक बात पूछूं अब्दुल्ला, तुम्हारी जेब में कितने पैसे? मेरी जेब में जितने भी पैसे हो तुम्हें से क्या लेना देना? सवाल किया है मैंने, तुम्हें जवाब देना होगा। कितने पैसे हैं तुम्हारी जेब में? बीवी हो तुम्हारी, पूछ सकती हूँ। और अगर मैं कहूँ कि मेरी जेब में कुछ नहीं है तो? और अगर मैं पूछूं कि क्यों नहीं है तो? क्योंकि बीवी हो तुम्हारी। और दुनिया की कोई भी औरत ये बात बर्दाश्त नहीं करती कि उसके खामन की जेब खाली हुआ है। बिल्कुल गलत। बल्कि बीवी को परेशानी लग जाती है कि उसके शौहर की जेब में पैसे क्यों हैं।
मैंने तुमसे एक सवाल किया है, जवाब दो। क्यों खाली है तुम्हारी जेब? क्योंकि मैंने नौकरी छोड़ दी। तुमने नौकरी मेरी वजह से छोड़ी है? हाँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें कोई ताने दे। तो फिर मेरे लिए कोई और जॉब कर लो। पापा तुम्हारी जॉब को लेकर बहुत परेशान। तुम्हारे पापा मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से परेशान। यूं ही समझ लो। देखो हिना, मुझे तुम्हारे बाबा की नौकरी नहीं करनी है। मैं खोल लूंगा अपना वर्कशॉप। उसके लिए भी सरमाए की जरूरत होती है, जानते हो तुम मुझसे पैसे ले लो। आइंदा मुझे अपने पैसों का लालच मत देना, समझी तुम? दुल्ला, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। हिना, तुम बात को समझ क्यों नहीं रही हो? वो सरमाया तुम्हारा नहीं, तुम्हारे बाबा का है। तो फिर मैं जॉब कर लेती हूँ। यार तुम्हें परेशानी क्या है आखिर? क्यों, जॉब करने में क्या बुराई है? तुम्हारी अम्मा ने भी तो हमेशा जॉब की है तुम्हारे लिए। तब बच्चा था मैं, मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं था। बड़ा हूं, मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, समझी तुम? नहीं अब्दुल्ला, मुझे तो लगता है कि अब भी तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। बाबा मेरी वजह से परेशान नहीं है, वो सच में तुम्हारी नौकरी की वजह से परेशान है। अगर तुम उनके पास नौकरी नहीं करना चाहते, वो तुम्हें कहीं और नौकरी दिलवा सकते हैं। क्यों नहीं समझ रहे हो तुम? मुझे कुछ नहीं समझना यार हिना। तुम्हें बड़ी परेशानी है ना, तुम एक काम करो, रुखसती को आगे बढ़ा लेते हैं। मैं तुम्हारे बाबा की तवक्को के मुताबिक पैसा नहीं कमाता, हम रुखसती नहीं करते, ठीक है? रुखसती आगे बढ़ा, मैं तुम्हारा सर न फाड़ दूं? एक लम्हे की जुदाई बर्दाश्त नहीं है मुझे तुम्हारा। तो फिर आज के बाद तुम्हारा जो पैसा है ना, वो मेरे और तुम्हारे बीच नहीं आना चाहिए, समझी तुम?